यूएस एयरफोर्स और नेवी ने ईरान में कहां भर पाया बारूदी कहर। तेहरान ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि चौंक गया यूएस। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूएस एयरफोर्स और नेवी ने ईरान में कहां भर पाया बारूदी जहर। तेहरान ने कुछ ऐसे दिए जवाब। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 दिनों की अमेरिकी बमबारी में कम से कम 14 लोगों की जानें गईं, जबकि 78 लोग घायल हुए। अभी दुनिया को राहत मिलने लगी थी। तेल और गैस की सप्लाई दोबारा पटरी पर लौट रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम के बीच के बाद उम्मीद जगी थी कि पश्चिम एशिया में शांति कायम रहेगी, लेकिन महज कुछ हफ्तों के बाद हालात फिर से पलट गए। हार्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का नया मैदान बन गया। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव दोबारा शुरू हो चुका है और इसके असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगी। तनाव की शुरुआत हार्मुज स्ट्रेट में हुई। अमेरिकी दावों के मुताबिक ओमान के तट के करीब से गुजर रहे 3 वाणिज्यिक जहाज़ों पर ईरानी बलों ने कार्रवाई की। अमेरिका का आरोप है कि जहाज़ ईरान द्वारा निर्धारित समुद्री मार्ग का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन पर फायरिंग की गई। वाशिंगटन ने इसे हालिया समझौते का उल्लंघन माना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने लगातार 2 दिनों तक ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। आमने सामने यूएस ईरान। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क, मिसाइल और ड्रोन डिपो, नौसैनिक क्षमताओं तथा कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने भी बंदर अब्बास सीरिको बुशहर में जोरदार धमाका और सिलसिलेवार एयर स्ट्राइक की पुष्टि की। बंदर अब्बास के शाहिद हक्कानी बंदरगाह पर आग लगी, जबकि सीरिक और बुशहर में कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हुए। सबसे ज़्यादा चिंता बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र के आसपास हुए हमलों को लेकर। ईरानी मीडिया के अनुसार बुशहर में स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों के पास धमाके हुए। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। इसके अलावा अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह, ईरान शहर, सैन्य अड्डे और गोलिस्तान प्रांत के 2 रेलवे पुलों को भी निशाना बनाया। इनमें से एक पुल चाइना ईरान रेल कॉरिडोर का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल रूस भी करता है। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी सेना ने मशहद जाने वाले मार्गों और पुलों पर भी हमले किए। उसी मशहद में दिव्यगंत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को सुपुर्द ए खाक किया जा रहा है। ईरानी सरकार का दावा है कि इन हमलों का मकसद अंतिम संस्कार के दौरान देश में अस्थिरता पैदा करना था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 दिनों की अमेरिकी बमबारी में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 78 लोग घायल हुए। मंत्रालय का कहना है कि 5 प्रांतों में हुए इन हमलों के बाद घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमलों के वीडियो साझा करते हुए इसे ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय।